Hello everyone, welcome to Gold Classes. In today's session, we are going to have a holy special talk. This talk is going to be very important for you because I have a couple of girls and they are students of Gold Classes. This family where we learn English and we always work on personality development and do something better in our life. So I am very happy to have you both over here. First of all, I want to know from you what's your name, tell my audience, and tell me how are you feeling to join this conversation. Yeah, tell us a little bit. My name is Kushi. I am feel better. It's my pleasure to be a part of this conversation. I am super excited to be here. Yeah, okay. You both are here with a purpose. That purpose you might be knowing that we are, the whole country is celebrating Holi, the festival of colors. And you both have played Holi, it looks like I can see. Okay, so I'm very happy to have this special conversation based on Holi. तो आई वांट टू नो खुशी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब कि ये जो होली है ये एक पर्व है, रंगों का त्योहार है। भारत देश पर्व और संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं से हमें जो पर्व होते हैं कुछ ना कुछ संदेश देते हैं और उनको मनाने का जो प्रचलन चला उसके पीछे एक स्टोरी भी होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोरी बिहाइंड दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली त्योहार के पीछे कौन सा एक त्योहार है, होलिका दहन और होली हम क्यों मनाते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं मेरे ऑडियंस को। जी सर, इसके पीछे की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। मैं स्टोरी की बात आप सभी को बताऊंगी कि उससे हमें क्या सीख मिलती है। बहुत साल पहले प्राचीन काल में एक राजा रहता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो गॉड को इम्प्रेस करके उनसे वरदान लिया। वरदान बहुत सारा उसके पास जब आ गया तो उसके अंदर घमंड हो गया कि मैं ही भगवान हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। तो उसने अपने प्रजा को बोला कि उसके प्रजा में विष्णु जी का पूजा होता था। तो उसने अपने प्रजा निवासी को बोला कि आज से विष्णु का पूजा नहीं होगा, किसी भी भगवान का पूजा नहीं होगा, सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। तो प्रजा ने राजा के भय के कारण वो भी राजा के बात को फॉलो करने लगे। बट उनके जो बेटे थे प्रहलाद, वो इस रूल को फॉलो नहीं किए बिकॉज वो विष्णु जी के परम भक्त थे। You mean to say he was the devotee of Lord Vishnu? Yes, sir. Yeah, okay. तो वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे उनके बेटे प्रहलाद। सो वो इस रूल को फॉलो ना किए जिसके रीजन से उनके पिता को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की अपने बेटे को। सो बट वो मार नहीं पाए, कोई ना कोई रीजन से वो बच जाता था। सो उन्होंने अपनी छोटी बहन होलिका की मदद ली जिन्हें वरदान मिला था कि उन्हें आग का वरदान मिला था कि उन्हें आग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनके ऊपर अगर आग जाएगा तो उनके बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो आई थिंक कहीं पे कुछ आग उग था, ऐसा कुछ था। तो वो प्रहलाद को लेकर अपने गोद में बैठ गई, उस आग में चली गई। मतलब प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया एक होलिका दहन के तहत। उनके भाई तथा उनकी छोटी बहन होलिका ने ये प्लान किया कि प्रहलाद को मारना है, तो इसलिए होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेके आग में बैठ गई। बट प्रहलाद जो था एक विष्णु भक्त था जिसमें ईश्वर की महिमा अपरंपार हुई जी। और प्रहलाद होलिका जो थी वो भस्म हो गई उस आग की ज्वाला से। बट जो प्रहलाद था वो सेफ था बिकॉज वो विष्णु भक्त था, वो विष्णु जी से प्रेयर कर रहा था कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ऐसा कुछ जी। तो वो जब बाहर आया आग से प्रहलाद, तो सारे जो निवासी थे बहुत खुश हुए और उसके अगले दिन से ये रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार होली मनाया जाता है। Oh, that is the story behind that and all Indians, you know, every single citizen of India knows this truth कि एक स्टोरी है इसके पीछे, क्यों हम ये प्रचलन में है, हम त्योहार क्यों मनाते हैं। और भी छोटी छोटी बहुत सारी हमारे मतलब अनादिकाल से और हमारे ईश्वर देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं जिसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है जिसे हम होली मनाते हैं। तो हमारे साथ एक और स्पीकर जुड़ी है आप सेजल। भारत देश पूरा उत्साहित है इस पर्व को मनाने के लिए और ये पर्व हमें एक संदेश देता है, एक प्रकार का एक मैसेज हमें ये मिलता है कि हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ एंड मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मेरे साथ जुड़ी हुई सेजल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि होली it is especially a festival of colors, you know, festival of colors. You tell me in your own words what exactly you want to say here. A little bit of contents we want to hear from you on the special occasion of Holi. आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. Please go ahead and tell us
something about Holi. Yeah, all right, sir. It's a nice question for me. If I talk about Holi, I can say it is a festival of colors. Yeah, that is why you both have played Holi, and Yes. with colors you are looking so I think excited for that Holi is coming and I should also be there. Okay, and please move ahead. And what exactly is there you want to say? One more thing. So is there anything else you want to say about Holi? It is a festival of colors. Anything else? It is a festival of joy and happiness. Yeah. I can say on people and children play with colors and Yeah. gulal and Yeah. water. Yeah. Okay, so this is what exactly is Holi about, and we always play Holi. So आप से मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि होली रंगों से ही क्यों खेला जाता है और रंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रंगों का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में? तो आप क्या मतलब रंग क्या हमें देते हैं, रंग से हमें क्या इट इज अ सिंबल ऑफ समथिंग. सो प्लीज टेल मी, रंग से आप क्या समझते हैं और क्यों होली के दिन हम खेलते हैं? ये जो होली होता है वो रंगों का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में. हाँ. जैसे कि होली रंग की बात करी जाए, खुशियां कहीं ना कहीं से जुड़ी हैं इससे, तो रंग से आप क्या समझती हो? रंग क्या हमें मतलब हमें क्या प्रेरित करता है? हमें कई तरह के रंग जैसे कि ग्रीनरी ऑल अराउंड, हमारी हरियाली, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्रीज, ये कहीं ना कहीं से डिफरेंट रंग में होते हैं, तो हमें एक मतलब एक अच्छा सा एक मतलब प्लेजर होता है जब हम उन्हें देखते हैं, तो हमें खुशियां मिलती हैं. तो आपको क्या लगता है कि इस त्योहार के माध्यम से हमें रंग क्या प्रेरणा देते हैं? हमें रंग ये प्रेरणा देते हैं कि हमें एक दूसरे से मिल मिला के रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए. हाँ. और अगर हमारी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट रहेगी तो यू मीन टू से इसमें खुशियां नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं से रंग भरे होने चाहिए हमारे जीवन में. दैट इज वाई होली के दिन हम रंगों से खेलते हैं. कई रंग कई तरह के चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि ग्रीन है तो समथिंग पॉजिटिव, हमारे माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है. ग्रीन मतलब इट इज अ ग्रीन सिग्नल कि यू कैन गो अहेड एंड ओके एवरीथिंग इज नाइस. एंड खुशी, आपसे मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि यू रियली नैरेटेड अ वेरी अमेजिंग स्टोरी बिहाइंड दिस. I know everybody knows this, but the story is still unknown to many of us. कि हिरण्य कश्यप की वो जो स्टोरी जो आपने जस्ट a little earlier आपने शेयर किया, I can say it was something that we must know. We should go for that, and every single student of your age must know that there is a rich tradition of India because we are so excited. So there is something that we play Holi with fervor and excitement. तो आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि होली किस प्रकार का संदेश हमें देता है और कहीं ना कहीं से समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं. तो अभी आपने बताया कि होलिका दहन और उसके अगले दिन से फिर ये ट्रेडिशन बन चला कि हमें मनाना चाहिए. तो मतलब क्या होलिका दहन और क्या एक मतलब सामाजिक संदेश क्या देता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं. जैसे कि हमें और आप सभी को पता है कि आग में जैसे होलिका भस्म हो गई थी, तो ये इस चीज को प्रतीत करता है कि बुराई का नाश हो गया. और उसके अगले दिन से हम रंगों से खेलते हैं, तो इसका मतलब हम अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं. तो हमें भी इस जो परंपरा जो पहले की जो पुरानी बातें हैं, जो हमारी परंपरा है, उसे फॉलो करना चाहिए. अपने मन की जो ईर्ष्या है दूसरे के प्रति और जो कुरीतियां हैं उसे नष्ट करके और अपने जीवन को रंगीन बनाकर एक मिलजुल कर रहकर अपने लाइफ को रंगीन बनाना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए. और ईर्ष्या और द्वेष, भेदभाव की जो भावना है, इससे हमें ऊपर आना चाहिए और हमें, ताकि हमारा देश भी एक विकसित देश बन सके. भारत देश बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है जिसका हमें गर्व है. सो वी ऑल इंडियंस आर सो एक्साइटेड दैट वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. थैंक यू सो मच फॉर द करेंट रूलिंग गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, फॉर मेकिंग सो मच चेंजेस इन द सोसाइटी, I can say. And I want students like you to come in front and to share your ideas more and more like this. Okay, तो मैं एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आप सभी को यही कहना चाहूंगा, ये जो पर्व है हमारा, ये पर्व बस केवल पर्व ही नहीं है कि हम उस दिन नए कपड़े पहन ले, खुश हो ले. नहीं, हमारी एक जिम्मेदारी है. हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर कि हम अपने आसपास, पड़ोस, प्रकृति सबसे एक हार्मनी, एक सामंजस्य के साथ रहें.
और हम समाज को एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर बॉयज गर्ल्स लड़के लड़कियां सब एक भाव से रहे, कोई एक प्रकार की कोई इंसिडेंट कोई दुर्घटना एक्सीडेंट्स ऐसा ना हो, या कोई भी जो हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं उसको बढ़ावा ना मिले। ये हम हर व्यक्ति की हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। हम इस प्लेटफॉर्म से गोल्ड क्लासेस से आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि यू बोथ आर ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन और यू बोथ हैव माय बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स अपार्ट फ्रॉम ऑल माय लिसनर्स, जो भी मुझे यूट्यूब पर सुन पा रहा है। तो आप सभी को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। रंगों के त्योहार का मतलब यह है कि आपके जीवन में रंग हो। मैं आप सभी के लिए शुभाशीष देता हूं और मैं डॉक्टर रविंद्र आप सभी के जीवन में रंगों के त्योहार के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में कन्वर्सेशन समाप्त की ओर है, तो मैं अंत में बिफोर वी बाइंड अप एंड सम अप मैं आपसे सीजन जानना चाहूंगा कि क्या आप कहना चाहेंगी एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। Last but not the least, I would say I am very grateful to all of you and I am very thankful to you, sir. या That's all about it. Thank you very much. ओके सो अंत में दो शब्द मैं खुशी आपसे भी सुनना चाहूंगा। आप बताएंगे कि कैसा लगा इस कन्वर्सेशन, इस बातचीत का हिस्सा बनके, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस टाइनी कन्वर्सेशन वी हैव हैड। एक दूसरे से हमें नॉलेज भी मिला कि इसके पीछे क्या है, होली क्यों मनाया जाता है, इसे रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं, हमें ये नॉलेज हुआ। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ होली कलर लगा के नहीं खेला जाता है, ये हमें ऐसा करना है कि ईर्ष्या आई मीन बुराई को नष्ट कर दीजिए, अपने मन से ईर्ष्या की जो भावना है अपने अंदर से खत्म कर दीजिए और रंगों का त्योहार जो है अपने जीवन में भर लीजिए। ये नहीं कि कलर लगा के और एंजॉय करके ये होली हो गया, ये असली होली नहीं है। आप अपने मन की ईर्ष्या कुरीतियों को नष्ट कीजिए, अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। मेरा आप सबसे यही कहना है। Thank you. Okay, so it was really a nice conversation we had over here. Okay, so thank you so much you both for coming here and being a part of this conversation. Let us meet again in the next video guys. Till then आप सभी को तब तक के लिए अलविदा।